जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय अत्यंत संवेदनशील, गूढ़ और जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। दर्शकों, बहुत से लोग स्वयं के मन में यह प्रश्न लेकर आते हैं कि क्या मेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है? क्या पहला विवाह टिकेगा या नहीं? अब क्या यह केवल अफवाह है या वास्तव में ग्रहों का संकेत? आज हम इस विषय को शास्त्रों के आधार पर समझेंगे, बिना भय के, बिना भ्रम के, पूर्ण स्पष्टता के साथ। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह का मुख्य आधार माना जाता है। जन्म कुंडली के इस भाव से विवाह, जीवन साथी और वैवाहिक सुख को देखा जाता है। इसके साथ साथ सप्तमेश यानी सातवें भाव का स्वामी शुक्र, गुरु और नवांश कुंडली, इन सभी का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा सप्तमे पाप ग्रह बाधा तदा दाम्पत्य क्लेश संभवः, अर्थात जब सप्तम भाव यानी सातवां स्थान पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन में बाधा आती है। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि जन्म कुंडली में दूसरी शादी का योग कब बनता है। दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरी शादी का योग है या नहीं, यह जानने के लिए कुंडली में अलग अलग तरीके से 5 महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती है, जिसमें पहली महत्वपूर्ण बात है, जब व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का गंभीर प्रभाव हो। यदि सप्तम भाव में शनि, राहु, केतु और मंगल स्थित हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो वैवाहिक जीवन विच्छेद होने की संभावना बनती है। विशेषकर यदि मंगल और राहु का संयोग हो तो अचानक विवाद, अलगाव या तलाक का योग बन जाता है और तब व्यक्ति एक वैवाहिक बंधन को तोड़कर दूसरी शादी के लिए तीव्र प्रेरित होता है। दर्शक मित्रों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह देखी जाती है कि जातक की कुंडली में सातवें भाव का स्वामी नीच राशि में या अस्त होना। यदि सातवें भाव का स्वामी नीच राशि में हो, सूर्य से अस्त हो और 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो पहला विवाह स्थिर नहीं रह पाता। किसी न किसी वजह से विवाह टूटता है और जातक दूसरी शादी करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरी शादी का योग देखने में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह देखी जाती है कि जातक की नवमांश कुंडली की स्थिति कैसी है। नवमांश कुंडली को D9 भी कहा जाता है। नवमांश कुंडली से विवाह का सूक्ष्म फल देखा जाता है। यदि नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, शुक्र या गुरु पाप प्रभाव में हो और सप्तमेश यानी सातवें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो दूसरी शादी का योग सक्रिय हो जाता है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में दूसरी शादी के योग को देखने में चौथी महत्वपूर्ण बात यह देखी जाती है कि 7वें और 8वें भाव के संबंध कैसे है। देखिए, कुंडली का जो 8वां भाव होता है वह जीवन की अचानक घटनाओं का सूचक है। अब यदि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो और 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो और दोनों ही ग्रह शनि, राहु, केतु और मंगल से पीड़ित हो तो जातक का पहला विवाह अचानक समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरी शादी के योग को समझने के लिए कुंडली का दूसरा भाव भी देखा जाता है। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। यदि दूसरा भाव और 7वां भाव दोनों पीड़ित हो तो व्यक्ति को जीवन में नया कुटुंब बसाना पड़ सकता है और यही दूसरा विवाह योग का आधार बनता है। प्रिय दर्शकों, एक समझने वाली बात है कि क्या हर दूसरी शादी तलाक के कारण होती है? तो इसका जवाब है नहीं। दर्शकों, दूसरी शादी होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि कई बार जीवन साथी कम उम्र में चल बसता है, इसी कारण दूसरी शादी करनी पड़ती है। तो कई बार वैचारिक असंगति, ग्रहदशा परिवर्तन या पूर्व जन्म का ऋण भी कारण बनता है। शास्त्र कहते हैं, पूर्व कृतम कर्मम फलति अवश्यम, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरी शादी के योग देखते समय केवल जन्म कुंडली देखना पर्याप्त नहीं है, इसमें दशा और गोचर ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। जब व्यक्ति को राहु महादशा, शनि महादशा या सप्तमेश की अशुभ दशा चलती है तब विवाह विच्छेद की संभावनाएं बढ़ती है। प्रिय दर्शकों,
कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या दूसरा विवाह सदैव अशुभ होता है? तो इसका जवाब है नहीं। कई बार पहला विवाह कर्म बंधन होता है, दूसरा विवाह भाग्य का द्वार खोल देता है। यदि दूसरे विवाह के समय गुरु का शुभ गोचर हो, शुक्र बलवान हो, नवमांश कुंडली मजबूत हो तो दूसरा विवाह अत्यंत सुखद होता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि यदि कुंडली में दूसरी शादी का योग बन रहा है या फिर आपकी शादी एक बार होकर टूट गई है तो क्या उपाय करें जिसे दूसरी बार विवाह में परेशानी न हो। दर्शकों, यदि कुंडली में ऐसा योग दिखे तो घबराए नहीं, इसके उपाय करें। मैं यहाँ पर आपको 5 प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुने। दर्शकों, पहला उपाय है किसी कुंडली विशेषज्ञ के पास पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाए, बाधित ग्रहों का पंचांग अनुष्ठान कराइए। दूसरा उपाय है हर रविवार नवग्रह पूजन करें। तीसरा उपाय है हर शुक्रवार लक्ष्मी नारायण का षोडोपचार से पूजन करें। चौथा उपाय है महीने में एक बार गुरुवार के दिन पीले अन्न का दान करें और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र के जप करें। मंत्र है ओम शुक्राय नमः। पांचवा उपाय है वैवाहिक जीवन में अहंकार का त्याग करें। प्रिय दर्शकों, दूसरा विवाह योग होना अभिशाप नहीं है, यह केवल कर्म का संकेत है। ज्योतिष भविष्य बताता है, परंतु पुरुषार्थ भविष्य बदल सकता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे संकेत है तो सही मार्गदर्शन और समय पर उपाय आपके जीवन को स्थिर बना सकते हैं। दर्शकों, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी के उज्जवल दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूँ। जय गुरुदत्त।